I want to dedicate a song to all of you. मैंने 1 2 3 4 बोला है क्या? Music is always start from 1 2 3 4. जब तक 4 नहीं आए ना, सिट्टू, वाओ सिट्टू तू है यहाँ पे. ओके, बिफोर आई मतलब सिट्टू को मैं बात करूं, उससे पहले पाजी के लिए एक नंबर मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ. वाह, आ गई गुत्थी. माइंड पाजी, आ गई गुत्थी, छा गई गुत्थी. आर यू रेडी? 1 2 3. सिट्टू, तेरे को देख के मैं इतनी ज्यादा खुश हूं ना, मैं बता नहीं सकती. कहीं खुशी के मारे मेरी डकारी ना निकल जाए. सरदार खुश हुआ. तेरे को पता सिट्टू, मैंने तेरे को कितना मिस किया. मैं तेरे को मिलने के लिए जेल में भी आने वाली थी, लेकिन क्या है ना, मेरे कैदियों के कपड़े छोटे हो गए थे, तो मैं तुझसे मिल नहीं पाई, आ नहीं पाई तेरे से मिलने के लिए. लेकिन सिट्टू, मैं आज भी तुझसे उतना प्यार करती हूँ जितना मैं बचपन में करती थी. सेम हियर. मैं आज भी तेरे से उतनी नफरत करता जितनी बचपन में करता था. सेम हियर. चल चल, मेरा मुंह मत खुलवा. मेरे से पहले दाढ़ी बनाना तूने शुरू किया. चल निकले तेरे से. प्यार कर रहा तेरे से मैं. सिट्टू, मैंने मुस्कुराना भी तेरे से सीखा है. चाची ताड़का. मुझे तो पहले मुस्कुराना भी नहीं आता था. मैं बड़ी शर्मीली थी ना. अबे काय की शर्मीली है तू? मेरे को एक बार इंप्रेस करेंगे, अपनी चोटी से बांध के ट्रैक्टर खींच दिया. लड़कियों वाली बात है ही नहीं कोई इसमें. और लड़कियों वाली बात होएगी भी कहां से? पैदाइशी लड़की तो है नहीं. एक बार स्कूल में फैंसी ड्रेस में लड़की बनी थी, लोगों ने तारीफ की, तब से लड़की बन के घूम रही है. चल हट यहां से. अब्यूज मी. खबरदार अगर लड़कियों के बारे में ऐसे बोला तो. पाजी, मैंने इसके चक्कर में क्या क्या नहीं किया पता है? एक बार मैंने इसके चक्कर में लेटर लिख रही थी, लव लेटर. मेरे पापा आ गए, मैंने डर के खा गई लेटर. जिंदगी में पहली बार सुबह मैंने ना पढ़ी लिखी टॉयलेट किया है उस दिन. सब इसके प्यार के चक्कर में, सब इसके प्यार के चक्कर में. तेरी पढ़ाई लिखाई तो कमोड के रास्ते निकल गई. अब मैं तेरे से शादी क्यों करूं अनपढ़ लड़की से? चल निकल यहाँ से. अनपढ़ नहीं, तेरे प्यार के चक्कर में बहुत सारी शायरी लिखी है मैंने. कौन सी शायरी लिखी तूने? मेरी डायरी में है, ये देख. अर्ज किया है, रात को 12 बजे लिखी थी. ठोको ठोको. तुम क्या की ठोक ठोक शायरी ठोक. शायरी भी ठोक, रोटी भी ठोक, किल भी ठोक, जोक भी ठोक. गुत्थी भी ठोक करूं. गुत्थी ना शेर पढ़ के क्या लिखा तूने? अर्ज ठोक रही हूं. तुम क्या कीमत लगाओगे इस बाजार में मेरी वफा की? हाय 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 हाय. तुम क्या कीमत लगाओगे इस बाजार में मेरी वफा की? जिधर देखो बाजार में 50% ऑफ चल रहा है. तो ये तूने शेर लिखा है? तेरे से सच शेर मेरे को आता है. अर्थ क्या है? कि रिश्तों के बाजार में, रिश्तों के बाजार में क्या हावे? रिश्तों के बाजार में मोहब्बत की दौलत मत बांटना. बसंती इन कुत्ते के सामने मत नाचना. सिट्टू, तू तो कमाल का शायर है. तेरा तो गधा भी मुझे शेर लगता है यार. चल एक शेर और सुनाती हूँ तेरे को मैं. तेरी चाहत में ना बुझने दिया प्यार का दिया. आहा आहा, क्या ठोका है. तेरी चाहत में ना बुझने दिया प्यार का दिया. क्या ठोका है. तेरे लिए एक और शेर लिखा मैंने भी. क्या? कि कुछ भी कर ले ऐ हसीना. हाँ, कुछ भी कर ले ऐ हसीना. तो ठीक है, ये बाबा नहीं कर रहा, थप्पड़ मारूंगा तेरे में. कुछ भी कर ले ऐ हसीना, नहीं लगेगा तेरा चांस. कुछ भी कर ले हसीना, नहीं लगेगा तेरा चांस. 1 2 3 4. सिट्टू एक बात बताऊं तेरे को, इस ना लुंगी डांस पे तो हम दोनों को डांस करना चाहिए. क्योंकि ना क्या है कि मेरे को ना तेरे साथ टाइम का पता ही नहीं चलता, कब दिन होता है कब रात होता है. सीरियसली बता रही हूँ. तुम्हारे घर में घड़ी नहीं है, भुक्के नंगे लोगों. जाके घड़ी लगाओ. घड़ी तो मैं लगा लूंगी, लेकिन क्या है ना, सेल का बड़ा खर्चा होता है. आएगा खर्चा. जब टाइम देखना, थोड़ी देर के लिए सेल डालो, टाइम देख के निकाल लो. तो जाओ. सिट्टू, तू भूल गया वो दिन जब हम नदी के किनारे बैठा करते थे, टाइम बिताया करते थे? लव एट फर्स्ट साइट.
मैंने छुरी पे ना कांटे बांध के तेरे होठों पे मारनी मैंने। क्यों झूठ बोल रही है तू? कौन सी नदी होती थी तेरी वहां पे? बिल्डिंग में हम लोग रहते थे, गंदा नाला जरूर था वहां पे। वो भी एक बार मैं और ये गंदे नाले के पास बैठे हुए, इसके बाप ने पकड़ दिया, उल्टा वही घबरा गया क्योंकि नाले में से ना गंदे लिफाफे निकाल के दो के रख रहा था। अबे किधर है तू? लानत है जिधर भी है तू। निकल यहाँ से। मैं तेरे को बात बता दी सिट्टू, क्या है? आज तक मैंने सारी दुनिया से बात छुपा के रखी थी, आज बता रही हूं मैं इस प्लेटफॉर्म पे। भाई मेरी चुन्नी का क्या हो गया? आज मैं बता रही हूं इस प्लेटफॉर्म पे, बता कि जब से तू मुझे छोड़ के गया है मैंने किसी को बताया नहीं, मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैंने दुनिया को इसलिए नहीं बताया था कि तेरी कहीं बदनामी ना हो जाए। अब तूने बताया अब ज्यादा होएगी। तुम्हारे बच्चे की मां नहीं, तुम्हारे बच्चे का ताऊ बनने वाली है। ऐसी बहुत तरीके से देखी तूने? देश का पहला बंदा जो मां बनने वाला है। सिद्धू बाजी कुछ भी बोलते तो तुम ठोक देते हो। अब ये काम कर, निकल जाए, तेरी गुत्थी अभी सुलझा दूंगा, एक एक धागा अलग करके रख दूंगा। चल निकल यहाँ से। हाँ, बंदे से बंदरिया बना देगा। सिट्टू तुझे फिर जेल हो जाएगी देखना, और तू सलाखों के पीछे खड़ा रहेगा। तू कहेगा गुत्थी गुत्थी, हवलदार कहेगा मुलाकात का समय खत्म हो गया, पर मैं जाऊंगी नहीं वहां से। तू याद रखना। चाकू किसको दिखाता है? मेरे को दिखाता है ना, जा रही हूं। ये कैसी अजीब लड़की बता आपको? क्या? बचपन में मेरा लंच बॉक्स खा जाती थी ऐसे? हाँ, और खाने के बाद कहती थी हर प्लास्टिक का टेस्ट डिफरेंट होता है। और प्लास्टिक का टेस्ट? वाह! खाने को तो मैं भी इसका लंच बॉक्स खा जाता, लेकिन क्या इसका लोहे का रहता था। अरे देवर जी आप आ गए? ये चल हट, ना मैं तेरा देवर ना तुम्हारी भाभी। क्या खराब ताले की चाबी, चल हट। देखो खराब ताले की चाबी। ये राइम बनाने के चक्कर में चुटला थोड़ा हल्का पड़ गया, लेकिन यू कैन टेक इट एज ए सिक्योरिटी जॉक विद अ बिग लॉक। तुम दोनों भाई मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्या गलती की मैंने इसके भाई के साथ शादी करके? गलती तो मेरे भाई ने की तेरे साथ शादी करके। अरे आते ही फूट डलवा दी हम दोनों भाइयों में। कितना प्यार था, हम लोग दोनों भाई साथ में सोते थे। जब से तेरे साथ शादी हुई है अकेला सोना शुरू कर दिया उसने। लवी डवी हो गया इसके साथ। इसकी वजह से सारा काम खराब हुआ है। उसे शादी वाले दिन उसने फेरे भी अकेले लिए, पता है? एक सेकंड, फेरे उसी के साथ लेते जिसे शादी करनी हो। तो मेरे साथ ले लेती। मेरे पाँव में कौन सा फोड़ा हुआ था जो मैं गिर जाता है? मेरे से शादी करे मेरी जूती, और तेरे से शादी करती मेरी बेल्ट। या आई कांट गो बिलो द बेल्ट बिकॉज इट्स अ फैमिली शो। फैमिली से याद है, इसकी फैमिली इतनी भूखी नहीं ना, 1 रुपया तक नहीं दिया शगुन के रूप में इन्होंने। क्या 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 प्रॉब्लम क्या है? जब देखो पैसा पैसा पैसा। तुम दोनों भाइयों को शर्म नहीं आती? जिसे देखते हो पैसा मांगते रहते हो। तो जिसे देखेंगे उसी से मांगेंगे, जो दिखता नहीं उससे कैसे मांगेंगे? और क्या बोल रही है? हमारे दोनों भाई हमारे, तेरे भाई बड़े मेहनत करके पैसा कमाते हैं, मेरे को क्या पता नहीं है? दीवार पे लिखा होता ना 1 नंबर करना मना है, वहां पे खड़े हो जाते हैं। जो लोग भी आते हैं उनको बोलते हैं 1-1 रुपया निकालो, ये दीवार हमने अपने दादा की याद में बनाई थी। चलो देखो, तुम्हें अपने भाई की तरफ मेरे फैमिली के बारे में ये सब बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे एक अच्छी बात नहीं है तुम्हारी फैमिली के बारे में। हाँ हाँ, तुम्हारी फैमिली तो बहुत ज्यादा अच्छी ना, रहने दो, सब जानती हूँ तुम्हारे फैमिली के बारे में। तो अपनी फैमिली के बारे में क्यों जानती? तेरी बहन के दिल में मेरे लिए प्यार था, तेरे को पता नहीं था क्या? पूरी शादी में सबको मिठाइयां बांट रही थी, खाली मेरे को नहीं बांटी। मेरे को तभी पता चल गया मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही हो। एक सेकंड, मिठाइयाँ खत्म हो गई थी इसलिए तुम्हें नहीं मिली। कोई प्यार व्यार नहीं करती, नफरत करती है वो तुमसे, नफरत। नफरत? जी हाँ। पक्का तूने उसको मेरी बेड पे सुसु करने वाली बात बताई होगी। इसीलिए तेरे से भी नफरत करता हूँ। चल निकल जा, नहीं तो अभी तेरा ब्रेड टोस्ट बना दूंगा। चल निकल। सिद्धू, तुम्हारे भाई को आने दो, मैं शिकायत करूंगी तुम्हारी। क्या कर लेगा भाई? चल निकल यहाँ से। चल 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 चल। शर्मत। निकल गई बदली गली से। बिट्टू से शिकायत करेगी मेरी। अरे बिट्टू में क्या जो मेरे में नहीं है? क्या करता है वो? बाबा जी का लोगों की चूल्हा। इंटरव्यू करता है। हाँ, क्या करता है वो? लोगों को बुला के इसकी इंटरव्यू करता है। मैंने अपना सेलिब्रिटी बुलाया है। जोरदार तालियां स्वागत कीजिए फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे कलाकार कौन? जो सलमान, शाहरुख, ऋतिक सबसे मोटे हैं। प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों से स्वागत।
मिनट बोलो तुम्हें कैसे मैंने भी पूरी लाइन नहीं करनी थी, मैंने जोरदार ताली स्वागत की थी, फिर ऑडियंस तालियां बजाती तब तुम आते। इतना जल्दी क्या थी आने की? 5 मिनट रुक के आते, गर्दन तो लेकर आते। चलिए आइए। ये थैंक यू। तेरा प्यार। बस 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 बस। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए, कॉमेडी नाइट से सिट्टू में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको इधर, क्योंकि वैसे भी एक डुप्लीकेट को कौन इतना इज्जत देता है। किसी को बताना नहीं, डुप्लीकेट में तो मुक्का मार के ना अपना ही हाथ टेढ़ा करूंगा, तुम्हारा क्या जाएगा। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए, आप काम क्या करते हैं? अगर तुमको ये नहीं पता कि हम करता क्या है तो हमको इधर बुलाया क्यों? तो हमें तो ये भी नहीं पता वो भाई साहब क्या करते, लेकिन आए हुए ना। चलिए छोड़िए, खैर आपको दर्शक बड़ा प्यार करते हैं। यहाँ बहुत सारे दर्शक जो आपसे सवाल पूछने जाते हैं। एक दर्शक थे यहाँ पे, कहाँ गए? पूछो पूछो। मेरे को लगता है चले गए, लेट हो रहे थे। एनीवेज, उनका सवाल मेरे को बता के गए थे। वो ये पूछना चाहते हैं कि हमने सुना है कि जो भारत है वो सोने की चिड़िया था, लेकिन अंग्रेज जो है सारा सोना लूट के ले गए। लेकिन आपको देख के लग रहा था भारत अभी भी सोने का गुंबद है। इसमें सवाल किधर है? सवाल नहीं हो तो फिर क्या हुआ? चलिए खैर सवाल पूछते हैं। हमारे एक और दर्शक हैं, लगता है वो भी चले गए। एनीवेज, डब्बाई गुल। उनका सवाल ये था कि अगर आप म्यूजिक डायरेक्टर ना होते तो क्या होते आप? हमको सिर्फ म्यूजिक आता है, सिर्फ म्यूजिक। आई लव म्यूजिक, आई लव ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वो तो हमें पता है, इतना प्यार करते हैं इंस्ट्रूमेंट से। एक बार शंख में फूंक मारी, शंख फूल के फट गया। एनीवेज, आप यहाँ पे बैठ जाइए और अपना पेट उस सोफे पे रख दीजिए। एक मिनट। तुमको जितना लगता है उतना मोटा हम है नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी कल ही हमें एक एयरलाइंस वालों ने चिट्ठी लिखी है। कहते हैं इनको जब हम लोग फ्लाइट में बिठाते हैं ना, टेक ऑफ ठीक ठाक हो जाता है, लैंड करते वक्त ना जहाज के चारों टायर ऐसे हो जाते हैं।